दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लॉज के बारे में जो सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी डेप्थ इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, यार ये तो हमारे आसपास हर जगह हो रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि पावर सिर्फ पॉलिटिशियंस या सीईओज के लिए है, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत हैं। ये लॉज आपकी कॉलेज लाइफ से लेकर ऑफिस पॉलिटिक्स तक हर जगह काम करते हैं। इस पर 14 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 43 क्या कहता है? बहुत सिंपल। फोर्स से आप किसी को टेम्पररीली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सेडक्शन से आप उनका दिल जीत सकते हो। जब आप किसी को फोर्स करते हो तो वो बाहर से तो मान लेता है, लेकिन अंदर से रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आप किसी की इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स को समझकर उनके साथ काम करते हो, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाता है। दो एग्जाम्पल्स हैं। मरी एंटोइलेट फ्रेंच क्वीन थी, ब्यूटीफुल, प्रिविलेज्ड और कंप्लीटली आउट ऑफ टच। उन्होंने कभी अपनी पब्लिक के दिल को जीतने की कोशिश नहीं की। पिटी त्रियनॉन में अपनी फैंटेसी वर्ल्ड बनाई। फेक पेजेंट्स, सिल्क रिबन वाली भेड़ें, पोर्सिलिन वाजेस में मिल्क। मीनवाइल फ्रांस में फैमिन था, लोग भूखे मर रहे थे। रिजल्ट? फ्रेंच रेवोल्यूशन, गिलेटिन। चुको लियांग एंशिएंट चाइना का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, उसने किंग मिंग हुओ को 7 बार कैप्चर किया और 7 बार रिलीज कर दिया, हर बार रिस्पेक्ट के साथ, काइंडनेस के साथ। फाइनली मिंग हुओ ने खुद सरेंडर कर दिया, नॉट आउट ऑफ फेयर बट आउट ऑफ लॉयल्टी। अब इसे आज की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। आज के दौर में हर लीडर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इन्फ्लुएंसर हो या स्टार्टअप फाउंडर, सबको यही समझना पड़ रहा है, ऑथेंटिसिटी और इमोशनल कनेक्शन ही असली पावर है। देखो, इलॉन मस्क को लव हिम और हेट हिम, लेकिन उसने एक कल्ट फॉलोइंग बनाई है। क्यों? क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करता है, अनफिल्टर्ड ट्वीट्स करता है, मीम्स शेयर करता है। लोग फील करते हैं कि वो वन ऑफ अस है। कंपेयर करो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सीईओ से, स्क्रिप्टेड स्पीचेस, पीआर टीम्स, जीरो पर्सनैलिटी, कोई कनेक्शन नहीं। अब पॉलिटिकल साइड देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में यही किया। उसने वर्किंग क्लास अमेरिकन्स के फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस को टैप किया। इमिग्रेशन, जॉब लॉस, कल्चरल एंजाइटी। चाहे उसकी पॉलिसीज प्रॉब्लमैटिक थी, लेकिन उसने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया। एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस भी यही करती है। इंस्टाग्राम लाइव्स, रिलेटेबल कंटेंट, डायरेक्ट एंगेजमेंट, वो मिलेनियल और यूथ वोटर्स के दिल तक पहुंचती है। इंडिया में तो ये और भी क्लियर है। 2014 और 2019 इलेक्शंस को देखो। बीजेपी ने एक मैसिव इमोशनल कैंपेन चलाया। नेशनलिज्म, हिंदू आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग लीडर नैरेटिव। ऑपोजिशन पॉलिसीज पे फोकस कर रही थी, लेकिन जनता इमोशन से कनेक्ट हो रही थी। मोदी रैलीज में जाओ, एनर्जी, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्ट इमोशनल अपील। लोग फील करते हैं कि वो उनकी बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट करो कांग्रेस के ट्रेडिशनल अप्रोच से। इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, पॉलिसी पेपर्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाया। अब ये नहीं कह रहा कि इमोशंस ही सब कुछ है, लेकिन लॉ 43 का पॉइंट यही है, बिना दिल जीते सिर्फ लॉजिक से कोई नहीं जीतता। अब इसे यूथ लेंस से देखो। आज की जनरेशन में मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन इतना बड़ा है क्योंकि हम कलेक्टिवली रियलाइज कर रहे हैं फोर्सिंग योरसेल्फ या दूसरों को फोर्स करना सस्टेनेबल नहीं है। हसल कल्चर ने हमें बताया ग्राइंड हार्ड, स्लीपलेस, सैक्रिफाइस एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट? बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब स्लोली शिफ्ट हो रहा है। कंपनीज वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ डेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया हैप्पी एम्प्लॉइज इक्वल प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज। फ्रेंडशिप्स में भी सेम है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फोर्स और मैनिपुलेशन होता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और इमोशनल कनेक्शन होता है। अब थोड़ा हंसते हैं। मरी एंटोनेट वाइब्स देखनी हो तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखो। 5 लाख के आउटफिट्स पहनकर रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हैं। गाइस, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। पोस्टेड फ्रॉम अ 2 करोड़ गोवा विला। पब्लिक या रेंट का जुगाड़ नहीं हो रहा। इन्फ्लुएंसर, मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स सुनता है। बेवकूफ मत बनो। लोगों के रियल स्ट्रगल्स को समझो, एम्पैथी दिखाओ, नहीं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली सिचुएशन बन जाएगी। डिजिटल गिलियोटिन एके कैंसिल कल्चर। लॉ 44 बोलता है मिरर बनो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल मिरर है। जब आप किसी के एक्शंस, डिजायर्स या इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हो तो आप उनके माइंड में घुस जाते हो। 4 टाइप्स हैं। 1. न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, वॉरियर्स मिरर। ओपोनेंट की मूव्स कॉपी करो,
वो कंफ्यूज हो जाएगा, स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो जाएगी। 2. नार्सिसिस इफेक्ट, सिड्यूसर्स मिरर। किसी की डिजायर्स और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करो, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। 3. मोरल इफेक्ट, टीचर्स मिरर। किसी का बैड बिहेवियर उन पर रिफ्लेक्ट करो, वो खुद रियलाइज करेगा कि वो गलत है। 4. हैल्यूसिनेटरी इफेक्ट, डिसीवर्स मिरर। रियलिटी की परफेक्ट कॉपी बनाओ, लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल है जोसेफ फुशे, नेपोलियन के अंडर काम करता था। उसने हमेशा नेपोलियन की मूव्स मिरर की, स्पाइस पर स्पाइस। रिजल्ट, नेपोलियन कभी उसे फायर नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा एक स्टेप अहेड था। एल्सिबिएडस, एंशिएंट ग्रीक लीडर, सोक्रेटिस के साथ था तो फिलोसोफर बन गया, स्पार्टन्स के साथ था तो वॉरियर बन गया, पर्शियंस के साथ था तो लग्जरी लवर बन गया। अल्टीमेट ग्रेगेट। आज की दुनिया में मिरर इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां दिखता है? हर सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर, ब्रांड या पब्लिक फिगर एक ही चीज करता है, ऑडियंस को मिरर करो। नाइकी को देखो, जस्ट डू इट। ये तुम्हारी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, और नाइकी बोलता है हाँ तुम कर सकते हो। डव्स रियल ब्यूटी कैंपेन, ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चैलेंज किया, रियल वुमेन को दिखाया। क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उसने ऑडियंस की इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को मिरर किया। अब पॉलिटिकल साइड देखो, पॉपुलिस्ट लीडर्स, ट्रंप, मोदी, बोल्सोनारो, सब मिरर इफेक्ट यूज करते हैं। वो अपनी ऑडियंस के फियर्स, एंगर और होप्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रंप ने वाइट वर्किंग क्लास अमेरिकन को मिरर किया कि आपकी जॉब्स चली गईं, इमिग्रेंट्स ने ले ली, एस्टैब्लिशमेंट ने बिट्रे किया। मोदी ने एस्पिरेशनल इंडिया को मिरर किया कि हम पावरफुल हैं, हम विक्टिम्स नहीं हैं, हम विश्वगुरु बनेंगे। इंडिया में मिरर इफेक्ट हर इलेक्शन में काम करता है। रीजनल पार्टीज इसमें मास्टर्स हैं। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, सब अपनी स्टेट की कल्चरल आइडेंटिटी को मिरर करते हैं। लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, लोकल इश्यूज सब रिफ्लेक्ट होता है। नेशनल पार्टी स्ट्रगल करती हैं क्योंकि वो ये लोकलाइज मिररिंग नहीं कर पाती। अब सोशल मूवमेंट्स देखो, अन्ना हजारे मूवमेंट ने मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन को मिरर किया, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम फेलियर्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट्स ने एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के फियर्स को मिरर किया, एमएसपी, कॉर्पोरेट टेकओवर, लाइवलीहुड थ्रेट्स। यूथ के लिए मिरर इफेक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ब्रांड्स ब्लैक लाइव्स मैटर पे ब्लैक स्क्वायर्स पोस्ट कर रहे हैं लेकिन इंटरनली डाइवर्सिटी नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं लेकिन खुद टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहे हैं। इसको कहते हैं हैल्यूसिनेटरी मिरर, फेक रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। कैंसल कल्चर भी एक मोरल मिरर है कि तुमने गलत किया, अब तुम्हें वो ही फील करना पड़ेगा जो तुमने दूसरों को फील कराया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? समटाइम्स ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। एक गलती के लिए लाइफ टाइम बैन। मिरर इफेक्ट का अगला लेवल देखना है, एचआर, हम इंक्लूसिव हैं। रियलिटी, बोर्ड में सब सवर्ण मैन। एचआर, हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। रियलिटी, 60 आवर वर्क वीक्स, नो लीव्स अप्रूव्ड। बायो, फ्लुएंट इन सार्केज्म, लव डीप कॉन्वर्सेशंस। रियलिटी, हे, वाईडी, सेंड पिक। मोरल, ऑथेंटिसिटी मैटर्स। मिरर बनो लेकिन फेक मिरर मत बनो, लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। लॉ 45 का मेन पॉइंट, लोग चेंज चाहते हैं एब्स्ट्रैक्टली, लेकिन जब रियल चेंज आता है तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस क्रीचर्स ऑफ हैबिट हैं। हम फेमिलियरिटी में कंफर्टेबल फील करते हैं। रैडिकल चेंज एंजाइटी क्रिएट करता है। बुक में एग्जांपल्स, थॉमस क्रॉमवेल, हेनरी 8 के अंडर उसने इंग्लिश रिफॉर्मेशन फोर्स किया। चर्चेस डिमोलिश्ड, मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड, कैथोलिसिज्म क्रश्ड, सब बहुत फास्ट। रिजल्ट, पब्लिक रिवोल्ट, क्रॉमवेल का खुद का सर कट गया। माओ चितुंग, कम्युनिज्म लाना था चाइना में, रैडिकल चेंज, लेकिन उसने पास्ट को लेवरेज किया। उसने अपनी रेवोल्यूशन को ट्रेडिशनल चाइनीज स्टोरीज और हीरोज से लिंक किया। द वाटर मार्जिन, चुको लियांग, एम्परर चिन। रिजल्ट, लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये फेमिलियर फील हो रहा था। आज की दुनिया में ये लॉ सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को तेजी से बदला है, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, एआई, ऑटोमेशन, लेकिन साथ में एंजाइटी भी आई है। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, लोग डर रहे हैं, मेरी जॉब चली जाएगी। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज हो गया, लेकिन मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी आ गई। क्रिप्टो एंड वेब3, फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, लेकिन 99% लोग नहीं समझ रहे, स्कैम्स हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज नेसेसरी हैं, लेकिन इमीडिएट लाइफस्टाइल चेंजेस डिमांड कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिड्यूस्ड कंजम्पशन, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग,
डेमोक्रेटिक चेंज चाहिए था, लेकिन इतनी तेजी से हुआ कि स्टेबिलिटी खत्म हो गई। कई कंट्रीज वर्स ऑफ हैं। ब्रेग्जिट, चेंज चाहिए था ईयू से, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इतने हैवी हैं कि अब रिग्रेट हैं। इंडिया में लॉ 45 हर रिफॉर्म में दिखता है। 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत बड़ा चेंज था, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, लेकिन ग्रेजुअली इंप्लीमेंट किया गया। अगर एकदम से सब खोल देते तो मैसिव डिसरप्शन होता। डीमोनेटाइजेशन 2016, गुड इंटेंशन, ब्लैक मनी खत्म करो, लेकिन एग्जीक्यूशन, ओवरनाइट सारे नोट्स इनवैलिड। रिजल्ट, इकोनॉमिक डिसरप्शन, स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगलिंग, पब्लिक केओस। यही लॉ 45 का वायलेशन है, टू मच टू फास्ट। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, अगेन गुड आइडिया, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, लेकिन रोल आउट में प्रॉब्लम्स, स्मॉल ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड, कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया। अगर धीरे धीरे पायलट प्रोग्राम्स के साथ आता, बेटर होता। फार्म लॉज 2020, रिफॉर्म्स नेसेसरी थे, लेकिन फार्मर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ, फियर्स एड्रेस नहीं हुए। रिजल्ट, मैसिव प्रोटेस्ट्स, इवेंचुअल रोल बैक। सेक्शन 377 रिपील, सेम सेक्स मैरिज डिबेट, प्रोग्रेसिव चेंज है, लेकिन सोसाइटी का बड़ा हिस्सा अभी रेडी नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस है। कास्ट एंड रिजर्वेशन, चेंज चाहिए, लेकिन डीपली इंट्रेंच्ड सिस्टम है, ओवरनाइट नहीं हो सकता। यूथ के लिए लॉ 45 कहां रेलिवेंट है? पहले जनरेशन, सिर झुका के काम करो, कंप्लेन मत करो। यूथ, मेंटल हेल्थ मैटर्स, बाउंड्रीज चाहिए, टॉक्सिक वर्कप्लेस नहीं चाहिए। ये चेंज नेसेसरी है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओवरनाइट नहीं हो सकता। कंपनीज स्लोली अडेप्ट कर रही हैं, रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। यूथ बहुत पैशनेट है, क्लाइमेट एक्टिविज्म, जेंडर इक्वालिटी, कास्ट अबॉलिशन, LGBTQ+ राइट्स, लेकिन समटाइम्स हम इतनी तेजी से चेंज डिमांड करते हैं कि ओल्डर जनरेशंस एलियनेट फील करते हैं, डायलॉग बंद हो जाता है। कैंसिल कल्चर, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हाँ, लेकिन क्या हर छोटी गलती पर लाइफ टाइम कैंसिलेशन? ग्रोथ और लर्निंग के लिए स्पेस चाहिए। अब थोड़ा रियल टॉक। यूथ, पापा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। पापा, मेरे टाइम में डिप्रेशन नहीं होता था, हमने तो स्ट्रगल किया, कंप्लेन नहीं किया। यूथ, अब समझ जाइए। कॉर्पोरेट HR, ईमेल, हम प्रोग्रेसिव हैं, चेंज लाना चाहते हैं। रियलिटी, अप्रेजल में 3% हाइक और संडे को भी अवेलेबल रहना। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, डिजिटल इंडिया। रियलिटी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स 2005 में स्टक हैं, OTPs नहीं आ रहे। मोराल, चेंज लाओ, लेकिन धीरे धीरे, लोगों को समय दो अडेप्ट करने के लिए, एम्पैथी रखो, नहीं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 2.0, डिजिटल गिलेटिन AKA ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर फॉर रॉन्ग रीजंस। तो दोस्तों, ये थे 3 लॉज जो बताते हैं कि पावर कैसे काम करती है। लॉ 43, दिल जीतो, फोर्स मत करो। लॉ 44, मिरर बनो, लोगों की साइकोलॉजी समझो। लॉ 45, चेंज लाओ, लेकिन धीरे धीरे। अब सोचो, ये लॉस तुम्हारी लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं? कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट, दोस्तों को फोर्स करने की जगह उनके मोटिवेशन समझो। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ऑडियंस को मिरर करो, उनकी प्रॉब्लम्स, डिजायर्स, ह्यूमर। फैमिली में रिफॉर्म्स लाने हैं, ओवरनाइट एक्सपेक्टेशंस मत रखो, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो। आखिर वे एक बात, पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं है, पावर का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, खुद को, दूसरों को और दुनिया को। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि कौन सा लॉस सबसे रिलेटेबल लगा। और हाँ, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, लाइफ में क्या चेंज लाना है, कैसे लाना है। पीस आउट।